हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर, रहती हूं जयपुर में और आज आपके बोर्ड के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आपको दे रही हूं। यह है कोड नंबर 122 शेमुशी पर आधारित प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। हम आगे बढ़ते हैं, समय बिल्कुल ख़राब नहीं करते हैं। तो भाई ये था पहला प्रश्न। अपठित गद्यांश प्रश्न देखिए, उत्तर देखिए, सामने लिखे हुए हैं। सर्वभाषाणां जननी संस्कृत भाषा। अस्माकं संस्कृति का आधारिता, संस्कृताधारिता भी सही था। और अगर सिर्फ संस्कृत भाषा लिखोगे तो भी अंक मिलेगा। कस्य व्याकरणम वैज्ञानिकम संस्कृतस्य। यहाँ मैंने स्टार बना रखा है, ये आंसर था। ऐतिहासिक दृष्टिया के महत्वपूर्णम स्थानम भजन्ते। ऐतिहासिक दृष्टिया संस्कृते लिखिता ग्रंथा वेदा महत्वपूर्णम स्थानम भजन्ते। स्पेलिंग मिस्टेक पर अंक कटेंगे 1/4 या जैसा भी एग्जामिनर देखेगा। अधिक गलतियां हैं तो अधिक अंक कटेंगे। दूसरा था के स्वप्रतिभां प्रदर्शनम कुर्वन्ति। ये ब्लू कलर से मार्क किया मैंने। वर्तमान समये संस्कृत से अध्येतारः शिक्षण कौशल चिकित्सा खगोल विद्या वास्तुविद्या IAS प्रभृति सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वप्रतिभा प्रदर्शनम कुर्वन्ति। हर क्षेत्र में संस्कृत लेके IAS भी बन सकते हैं। फिर संस्कृत भाषाया अध्ययनम कीदृशम। ये लिखा था संस्कृत भाषा अध्ययनम जीवन मूल्य परकम जीवन वृत्ति साधन परम च अस्ति। यानी आप वैल्यूज भी सीखते हो और अपनी आजीविका भी कमा सकते हो। बेस्ट शीर्षक था संस्कृत भाषा। अगर आप लिखते हैं संस्कृत भाषा सर्वभाषाणां जननी तो भी अंक मिलेंगे पूरा ये। इसके बाद भाषिक कार्य पर आ जाइए। ये लिखे हुए पश्यामा का कर्ता पद वयम समुचितम समाधानम हान्या लाभा विलोम शब्दता अध्येतारा का क्रिया संति। अध्येतारा हैं। नेक्स्ट पत्र बहुत आसान पत्र था। प्रिय मित्र शाश्वत सत स्नेहम नमो नमः। गत मासे अहम भ्रमणाय तत्र पर्वतानां सौंदर्यम दृष्ट्वा मन अतीव प्रसन्न जातम। मनः है तो प्रसन्नम आएगा, नपुंसकलिंग होता है मनः इसलिए। वातावरणम शुद्धम। हिमाचल प्रदेश से राजधानी। और घूमने के लिए शिमला नगर को आते हैं तो शिमलाम आगच्छन्ति। और धन्यम मन्यते और खुद है सौरभ। आप सौरभ हो इसलिए आएगा सौरभ। आगे बढ़िए। चित्र वर्णन में बहुत तरह के वाक्य हो सकते थे। अत्र ऐतिहासिकानि स्थलानि सन्ति। अत्र ताजमहलम अस्ति। चित्रे मंदिरम अपि दृश्यते। ये मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं, मीनाक्षी मंदिर। अत्र रक्तदुर्गम लाल किला भी दिखाई दे रहा है। पर्वताः अपि दृश्यन्ते। पर्वताः अपि सन्ति। चित्रम सुंदरम अस्ति। चित्रम शोभनम अस्ति। ऐसे कई वाक्य बन सकते थे। छोटे वाक्य, सही वाक्य। पर्वताः अपि सन्ति कुछ भी लिख सकते थे। पर्वत भी दिख रहे हैं, ये देखो हिमालयन माउंटेन रेंज है। और मम प्रियम पुस्तकम, मैं नहीं सोचती हूँ किसी बच्चे ने इस पर वाक्य रचना की होगी। मधुर मेरा मित्र, आसान वाक्य थे सारे। मधुरा मम मित्रम अस्ति। अनेक लोग उद्यान में घूम रहे हैं। अनेके जना उद्याने भ्रमन्ति। हम सब घर जा रहे हैं। फिर लट लकार था। वयम गृहम गच्छामः। घर को तो द्वितीय आएगी। रमा ने कल संस्कृत गीत गाया। लंग लकार था। रमा ह्यः संस्कृत गीतम अगायत। हलंत होना चाहिए। विद्यालय में 100 शिक्षक हैं। शतम शिक्षका, जिन्होंने शतानी लिख दिया तो वही गलत है, शतम संख्या होती है। और कल 10 बजे परीक्षा होगी। श्वः 10 वादने परीक्षा भविष्यति। और मैं हिंदी भाषा जानता हूँ। अहम के साथ जानामी आएगा। हिंदी भाषा को द्वितीय आएगा। हिंदी भाषा। संधियाँ देखिए। व्याकरण अनुप्रयुक्त आती है। ऐसे ही 11th क्लास में भी अनुप्रयुक्त व्याकरण थी। सारे कुछ पाठों से आता है। और जो संस्कृत पढ़ी जिन्होंने 10th में, वो 11th में संस्कृत ही लेने वाले हैं, क्योंकि इस बार 11th में 2 लैंग्वेज फार्मूला है। एक फॉरेन लैंग्वेज यानी इंग्लिश पढ़ोगे और दूसरा भारतीय भाषा। तो या तो संस्कृत पढ़ेंगे या अपने रीजन की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, पंजाबी, असमी। तो अगर संस्कृत पढ़ते हैं तो मुझे अवश्य याद कीजिएगा। अभियुक्तः प्लस च अभियुक्तश्च सत्व संधि हो रही है। पदाति प्लस ए विसर्ग का यहाँ पे र बना है। कह प्लस अपी को अपी विसर्ग में 2 बॉडीगार्ड। ये मैंने बहुत उदाहरण सॉल्व करवाया था। धिक क का अंग बनाए पर सवर्ण संधि है, पंचम वर्ण में बदल गया ये। धिंग माम एवं धिक। यहाँ भी माम प्लस एवं था पर संधि यहीं पूछी गई है। सर्वथा माम सम्यक उक्तम। सम्यक क का ग बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। वनराजस्य पद आए। राजा शब्द राज्य नहीं आएगा यहाँ पर। वनराज एक संज्ञा है
जिसके रूप अकारांत पुल्लिंग बालक की तरह चलेंगे। कंफ्यूजिंग था लेकिन आसान था। कृपार्ध कृपया आर्ध हृदयम यस्या सा भवेत। कृपार्ध हृदय, कुशलभौ कुशः च लवाचा, प्रजा सुखे प्रजा नाम सुखे। प्रजा शब्द सदा बहुवचन में होता है, च तो कहीं आ भी नहीं सकता था। प्रजा के सुख में राजा का सुख है और व्यवधान सहितम। आगे विद्वान में चक्षुष्मान पुल्लिंग शब्द था, चक्षुष प्लस मतुप, आराधन प्लस टाप आराधना, मेरा नाम आ गया भाई। अवक्रता में अवक्र प्लस तल, व्याघ्रमार प्लस नीप और महत प्लस। तो अब मैं कह रही थी इस बार जरूर पूछा जाएगा भाई, तो मेरी भविष्यवाणी सही निकल गई। अब संवाद पूरे करने थे। वाच का क्वेश्चन था, यहाँ गच्छामी लिखा है तो अहम आएगा, यहाँ गम्यते लिखा है तो मया आएगा। जनई अपि दृश्यते उत्सव, प्रथमा विभक्ति आएगी, उत्सव शब्द पुल्लिंग है, पर्व नपुंसकलिंग होता है। मया अपि गीतम गीयते, क्योंकि ये कर्मवाच्य का वाक्य था। आगे सप्तवादने, अष्टवादने, सार्धनववादने, पादोन एक वादने, क्योंकि 12 तो बज चुका है, और सपाद द्विवादने। यमुना कुतः प्रभवती, क्वेश्चन मार्क है। श्वः के साथ भविष्यति, सहसा अचानक वर्षा आरंभ हो गई, और धन का प्रयोग व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वृथा माने व्यर्थ। छात्रा है तो पठन्ति, वार्षिकोत्सव यह है तो अभवत, शरीरेण दुर्बल, क्योंकि बलिवर्धा पुल्लिंग था। और ये वर्ड शब्द प्रश्न अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो सावधानी रखिए, महावृक्षम होगा, क्योंकि जिसका सेवन जिसकी सेवा की जाती है उसमें द्वितीया होती है। आपने वाक्य पढ़ा है, पुत्र पितरम सेवते, पितरम पिता पितरम द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति आएगी। ठीक, मैं ये कल ही अपलोड करना चाहती थी, पर भाई घर में विवाह का आयोजन था, कार्यक्रम था, नहीं हो पाया, आज कर रही हूँ। सुपुष्ट देह कह आरक्षी, कस्य वहनम दुष्करम, शवस्य कृषकाय अभियुक्तः। आरक्षी क्या बोलकर हंसा, ये पूरा था, रे दुष्ट से लेके अहसत तक। आरक्षी अभियुक्तम प्रति दंड विषय, फिर पूरा लिख के कहोगे उच्चयुक्त, तो इसलिए समझदार बच्चों ने ये 2 क्वेश्चन किए होंगे, जिसमें कम लिखना हो वही करना चाहिए अगर मार्क्स बराबर हैं तो। कया क्रंदति, भार वेदनया क्रंदति, इसमें कुत्र स्थापिता, तो एकस्मिन चत्वरे, चबूतरे पर रख दिया था। कर्ता पद यहाँ पर त्वम होगा। चोरिताया का विशेषण है, विशेष है मंजूषाया, और प्रणम्य है अभिवाद्य, ये यहाँ छिपा हुआ था अभिवादन करके। उम्मीद है आप लोगों के नंबर पूरे आए होंगे। पिता कदा विद्याधनम दिए थे, बाल्य बचपन में, और कस्मई पुत्राय, और कह तपहते पे, ओह यहाँ पिता होगा, पिता तपहते पे, क्षमा करें। का उक्ति कृतज्ञता, अस्य पिता किम तपहते पे इति उक्ति कृतज्ञता, और अगर आपने लिख दिया पिता से किम तपहते पे इति उक्ति तत्कृतज्ञता तो भी नंबर मिलेंगे। कीदृशम विद्याधनम महत, और कीदृशम धनम विद्याधनम, सुताय का पर्याय है पुत्राय, महत का विशेषण है विद्याधनम, भी लिखा ना महत विद्याधनम, और यच्छति का करता है पिता। सब सही, पूरे नंबर अपने कंट्रोल में आ गए होंगे। गुरु का नाम क्या था, वाल्मीकि। लवकुश के गुरु का नाम कौन पूछ रहा था, रामा। लव के पिता का नाम कौन जानता था, कुश जानता था, वो कहता था अहम जानामि। वाल्मीकि केन संबंधेन, उपनयन उपदेशेन संबंधेन कुशलवयो गुरु गुरु अस्ति, पूरा वाक्य। कुशः स्वपितुः नाम निरनुक्रोशः ज्ञापयति, रामः लवकुशयो जनकस्य नाम वेदितुम इच्छति। विशेषण पद भगवान, गुरु का नाम नहीं लिया सीधे कि मेरे गुरु वाल्मीकि हैं, भगवान वाल्मीकि। रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों। जानामी का करता अहम, माता का पर्याय अम्बा। आगे देखिए, किम इच्छति, यह आत्मना किम इच्छति, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। का पुत्रस्य दैन्यम, त्वं कस्मात् विभेति, काकः कीदृशः, हरितरुणा माला केशाम माला। 4 करने थे आपको। इंटेलिजेंट बच्चे हमेशा डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। इन दोनों में से आपको एक करना था। यहाँ आएगा लता तरु गुल्मा प्रस्ता तरे पृष्ठा नो भवंतु, पूर्ण वाक्य के पहले विक्रिया, निसर्गे पाषाणी सविता समाविष्टा न स्यात्। और ये और भी आसान था, केवलम चातकः एव एकः स्वाभिमानी पक्षी, एकः चातकः नहीं लिखा जाएगा, यही पहले आएगा, चातक एव। स पिपासा पिपासिता मिरियते, अथवा के जलम केवलम इंद्रदेवम याचते। नंबर डाले हुए हैं मैंने। उसके बाद घटनाक्रम, ये नंबर है, कोई किसी गरीब आदमी ने धन कमाया,
उससे महाविद्यालय में प्रवेश दिलाया बेटे को। बेटा वहाँ रहकर पढ़ाई में लग गया। पुत्र रुग्ण हो गया, पिता व्याकुल हो गया। उसके बाद पुत्र को देखने के लिए पैदल चल दिया। रास्ते में संध्या हो गई और वह किसी रात में ठहरने के लिए किसी घर में पहुंच गया। ये था। तो भाई इसके साथ ही आपने पत्र पूरा सही हुआ, चित्र पूरा सही हुआ, घटनाक्रम सही हुआ, और अब उचित अर्थ लिखिए भाई। तो हम इसमें क्यों पीछे रहेंगे, इसको भी लिख डालेंगे। वित्तम यानी धनम, अपरा माने अन्य वानरा, द्वितीय अनेका कुछ नहीं होता। भृंगा माने भंवरे, भ्रमराह, वासव इंद्र को कहा गया है। तो मुझे उम्मीद है आपके पूरे अंक आए होंगे। बच्चों मुझे मैसेज करके बताइए कि आपके कितने अंक आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। और बच्चों 11वीं क्लास में संस्कृत पढ़ें तो मुझे अवश्य याद कीजिएगा। सारा कुछ वीडियो पे तो उपलब्ध नहीं हो पाएगा 11वीं का कोर्स, लेकिन आप मेरी पर्सनल ट्यूशन क्लास अटेंड कर सकते हैं। उसके बारे में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है 8905436909, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझसे संपर्क कीजिए। मैं फर्स्ट में से क्लासेस शुरू कर दूंगी और उसके लिए कुछ रिफ्रेशर क्लासेस मार्च में, अप्रैल में ही हो जाएंगी। तो बस जो पहले आए पहले पाए वाली स्थिति रहेगी। तो बस सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अभी बहुत काम आने वाला है मेरा यूट्यूब चैनल आपके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, अपने अंक बताइए मुझे कितने आए हैं। बाय बच्चों।